गुरु हमें बाहर से अंदर जाने का मार्ग देता है। अंदर का मार्ग क्यों देता है? क्योंकि अंदर है तो बाहर है, अंदर के बिना बाहर नहीं हो सकता। तेरा सब जो भी माल खजाना है, पूरी की पूरी मशीनरी अंदर है। बाहर जो है ये सिर्फ जैसे दरवाजे खिड़कियां हैं, पर दरवाजे खिड़कियों को इतनी प्रीत तू कर बैठा कि घर के अंदर कभी गया ही नहीं। खिड़की है ना, आंख बंद कर आंख खोल, मुख खोल मुख बंद कर, पर सब आंख से जो दिख रहा है वो अंदर से ही आ रहा है ना। आंख तो अंधे की भी होती है, परंतु उसको दिखता नहीं, क्योंकि अंदर की मशीनरी जो है वो फंक्शन नहीं कर रही। मुख में तू लेता है, परंतु किसी को थ्रॉट कैंसर है, खाना अंदर नहीं जाता, तो वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज और कुछ चल रहा है उसको। तो मुख तो है उसके पास, पर अंदर मशीनरी ने फंक्शन करना बंद कर दिया। पाँव तो हैं, परंतु चल नहीं पा रहा, क्योंकि अंदर से कनेक्शन टूट गया, मशीन काम नहीं कर रही। कहते हैं ना, लकवा मार गया, पैरालाइज्ड हो गया। हाथ तो हैं, परंतु काम नहीं करते। तो सारा का सारा सिस्टम जो है तेरा बाहर का, आँख कान नाक मुख पाँव जो भी है, इस सब का सिस्टम तो अंदर है ना। ये बाहर तो सिर्फ जौन सा है दरवाजे खिड़कियों की तरह हैं, परंतु सारे के सारे जो फंक्शन है वो अंदर से हो रहे हैं। तो वैल्यू अंदर की है, बाहर की क्या है? तेरी लाइटें लगी हैं, एयर कंडीशन लगा है, गीजर लगा है, टीवी लगा है, किस काम का? अगर करंट ना हो, करंट ना हो तो बेकार है, व्यर्थ है। करंट है तो टीवी चलता है, करंट है तो लाइट जल रही है, करंट है तो एसी चलता है, करंट है तो गीजर चलता है। करंट नहीं तो? इसलिए जो है संत महापुरुष बाहर की नहीं अंदर की बात करते हैं, क्योंकि बिना करंट के एसी चाहे तू 25,000 का ला, 50,000 का ला, 50 रुपये का भी नहीं कबाड़ है। टीवी भले तू सोनी का लगा, 1 लाख का भी लगा, वो 1 रुपये की भी वैल्यू नहीं है उसकी, अगर वो चल नहीं रहा। करंट नहीं है तो किस काम का? तो तेरे शरीर के अंग किसी काम के नहीं, और अगर अंग तेरे शरीर के काम के नहीं तो तू किसी काम का नहीं है। क्योंकि तेरा नाम जो रखा गया है वो तो इस आँख नाक कान मुख को देख कर रखा गया है। अगर आँख कान नाक मुख कुछ है काम कर रहा तो तेरा नामकरण हुआ है। अगर कुछ काम ही ना कर रहा हो तो तेरा नाम कौन रखेगा? मुर्दे का नाम कौन रखे? नाम तो जिंदा का रखा जाता है, मुर्दे का होता है। बच्चा अगर पैदा हो मरा हुआ तो उसका नामकरण रखते हैं कि चलो जी नामकरण है बच्चे का, बच्चा पैदा हुआ है। मुर्दा पैदा हुआ है, उसका कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा, आँख भी नहीं काम कर रही, नाक भी नहीं, मुख भी नहीं, हाथ भी नहीं, पाँव भी नहीं, तो उसका नामकरण नहीं होता है। ऐसे ही तेरा नामकरण जो हुआ है वो इसलिए कि अंदर से पूरा करंट जो है आ रहा है, पार्ट्स में आ रहा है, और यदि वो करंट बंद हो जाए तो तेरा नाम भी मिट जाता है। कितना टाइम तेरा नाम रहता है? इसलिए तेरे को बाहर से अंदर की ओर ले जाने वाला कहा गुरु। गुरु का अंत बाहर से अंदर की ओर ले जाने वाला। क्यों बाहर से अंदर ले जाता है? क्योंकि एक शरीर का तल है भौतिक शरीर, यानी बाहर चमड़ी। चमड़ी का अर्थ क्या है? धरती, जहाँ पर कि तेरा संसार कहीं ना कहीं टकराता है। पर इस शरीर के अंदर जब तू जाता है तो तेरी टकराव होती है मन से पहले। पहले तू कहता है अंदर जाऊं किस पे? पहले मन से तेरा टकराव होगा। मन का अर्थ विचार। जब तू गुरु के संग बैठता है तो पहले तेरे ऊपर हथौड़ा चलता है, तो तू शरीर से अंदर टकराता है किससे? अपने मन से।
और मन से टकरा कर जब तू विचारों से जीतता है, जब तू विचार से आगे बढ़ता है, तो तेरा टकराव होता है आत्मा से। वो आत्मा का अर्थ करंट, वो शक्ति जिससे सारे अंग चल रहे हैं, दैट सोल। फिर तेरा टकराव उस आत्मा से होता है जब तू विचारों से ढीला पड़ता है। तो जो विचारों से ढीला होता है वही आत्मा तक पहुंचने की तैयारी करता है। और विचार जब तक तेरे गुरु के विचार से नहीं टकराते तब तक तू आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। गुरु का यही कार्य है, वो तुझको शरीर से, मन से आत्मा तक की यात्रा करवाता है। आत्मा पर जब तू पहुंच गया तो तू परमात्मा तक पहुंच गया, तू ईश्वर तक पहुंच गया, तू अल्लाह तक पहुंच गया, तू साईं तक पहुंच गया, जब तू आत्मा तक पहुंच गया। शरीर के ऊपर जानवर चलता है, शरीर के अंदर तो जानवर का भी जन्म होता है, पर जानवर के पास मन नहीं है। जानवर के पास मन है विचार। वो कबूतर आज भी दाने खा रहा है, कल भी दाने, परसों भी दाने, तरसों भी दाने, उसको मारे में कोई विचार नहीं, वो जो मिलता है वही खाता जा रहा है, दाना 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 दाना। बकरी को घास ही खाना है, घास ही खाई जा रही है, घास ही खाई जा रही है, उसका मन नहीं है। परंतु जन्म उसको भी हुआ है, शरीर पर वो भी चिपका हुआ है, परंतु मन नहीं है। मन नहीं है तो आत्मा भी नहीं। इसलिए जानवर को गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, जानवर को सत्संग की जरूरत ही नहीं है, क्या करेगा वो। इसलिए कभी तूने जानवरों को सत्संग में आकर बैठे देखा कि कोई चढ़कर कुत्ता बिल्ली ऊपर आ जावे या कहीं सत्संग हो रहा है वहाँ वो भीड़ लगाकर बैठ जावे? क्योंकि उसके पास न मन है न आत्मा है। उसके पास जो शक्ति है वो मध्यम है। आत्मा के 5 जो है हिस्से हैं, कहा ना, आत्मा की पावर जैसे तेरे लाइट की पावर है कि इसको 10 वोल्ट चाहिए, इसको 100 वोल्ट चाहिए, इसको 500 वोल्ट चाहिए, ऐसे ही वो पावर घट जाती है। जब 100% पावर होती है फुल, तो मनुष्य जन्म मिलता है, मन मिलता है, आत्मा मिलती है। अगर जौन सा है 80% पावर है तो मन और आत्मा नहीं आती, 60% पावर में नहीं आती, 40 में नहीं आती, 20 में नहीं आती, 10 में नहीं आती। और 10% पावर है पेड़ पौधों के अंदर, आत्मा की 10% पावर पेड़ पौधों में। फिर आगे पंछियों के अंदर कहा कहीं 30%, आगे जानवरों में 50%, 60%, मनुष्य में 100% है। और जब मनुष्य बनता है तो मन आता है, मनुष्य बनता है तो आत्मा आती है 100%। और मनुष्य जन्म में आकर ही तू मुक्त हो सकता है। मनुष्य जन्म में आकर ही तू इस शरीर से मुक्त हो सकता है। और जब तू शरीर से मुक्त होता है तभी तुझे सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। बिना मुक्ति के सुख, शांति, आनंद नहीं है। दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, पर सुख, शांति, आनंद आता है और हवा के झोंके की तरह चला जाता है। तो जो कहा कि गुरु बाहर से अंदर ले जाता है का अर्थ, गुरु तेरे को उस आत्मा तक ले जाता है। क्योंकि तू जन्मों से कभी जानवर, कभी पंछी, कभी पेड़ बनकर संसार में पड़ा रहा, तो तेरे को मालूम ही नहीं, तू भूल गया कि मार्ग अंदर जाने का भी है। क्योंकि तू बार ही बार मुंह मारता रहा। जानवर बाहर मुंह मारता है, पंछी बाहर मुंह मारता है, पेड़ पौधे बाहर ही जौन सा है कहीं धूप हवा के लिए तरस रहे हैं, उनके पास जो है अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो तू इतने जन्म 84 लाख अगर जानवर जूनियों में गया तो मनुष्य जन्म में आकर तू भूल गया, विस्मित हो गया कि तुझे अंदर भी कहीं जाने का कोई रास्ता है, तू मुक्त हो सकता है। तो गुरु आकर तुझे याद कराता है। गुरु का अर्थ है जिसको याद आ गया। गुरु का अर्थ है जिसको याद आ गया। और जिसको याद आ गया, अगर तू उसके संग जुड़ जाता है तो तुझे भी याद आएगा। अब लाइट जल रही है, सिर्फ क्या एक को दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है। और अगर बाहर अंधेरे में कोई खड़ा है तो उसे दिखाई देगा। तू रोशनी में आ गया, तुझे सब दिखाई दे रहा है।
तो रोशनी में जो आ जाता है, यानी जो गुरु के संग, सत्य के संग आ जाता है, उसको वही जो सा है दिखाई देने लगता है। बशर्ते जिस दिशा में गुरु देख रहा है तो उस दिशा में देख। अगर तू उल्टी दिशा में देख रहा है तो भले तू वहां है भी तो क्या अर्थ है। अगर तू पीठ करके खड़ा हुआ है तो भले तू संग भी है तो क्या है। तो तेरी दिशा जो है वो बदलनी चाहिए। गुरु तुझको करवट दिलवाता है बाहर से अंदर। के बाहर बहुत देख लिया तूने, बहुत देख लिया संसार, परंतु अब अंदर देख। अंदर देखते ही तेरे को जो सा है वो अनुभूतियां होने लगती हैं, अनुभव होने लगते हैं। वो अनुभव जो कभी उन परमात्माओं को, कहीं साईं, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, पैगंबर को हुए, वही अनुभव तेरे को होने लगते हैं। सिर्फ फर्क इतना है, उन्होंने जीवन के अंदर जब सत्य को झांका, सत्य को पाया, तो उन्होंने जो सा है क्यों पाया, क्योंकि उन्होंने पीठ जो है संसार की ओर कर दी और मुख सत्य की ओर कर दिया। और जैसे ही सत्य की ओर मुख किया, उनका जीवन सुखमय हो गया, शांतमय हो गया, आनंदमय हो गया। तो तुझ में और उनमें भेद बस इतना ही है, तूने सत्य को पीठ की हुई है, उन्होंने सत्य को मुख कर दिया, उन्होंने जगत को पीठ कर दी। क्योंकि तू जगत को मुख कर कर बरसों से नहीं, युगों से चल रहा है, इसलिए तेरे को जगत इतना रास्ता है। तो तेरे को जो हिम्मत, तेरे को जो शौक, जो तेरे को करंट लगाता है गुरु, इसलिए कि तेरे को झटका लगे कि तू मुड़ जा। अब आदमी चुपचाप मुर्दा भी बैठा है, उसको एकदम जो है करंट की तार डाल दो तो धक्का लगता है ना, एकदम झटके से। अगर 440 वोल्ट की नंगी तार तुम मुर्दे को भी लगा दे तो मुर्दा भी एकदम ऐसे हिल जावे। तो गुरु का अर्थ ही है जो तेरे को शौक देता है, और जो शौक नहीं देता वो गुरु किस काम का। तेरे को तू तो मुर्दा ही रहेगा। जब तू पीठ कर कर परमात्मा को, सत्य को बैठा है, तो तू तो मुर्दा ही रहेगा ना। तो मुर्दे को जो सा शौक तो जरूरी है, तो शौक देते हैं, एकदम झटका लगता है। और जब झटका लगेगा तभी तो तू पलटी मारेगा, और जब तू पलटी मारेगा तभी तेरे अंदर वो प्रकाश आएगा, तेरे अंदर वो विश्वास जागेगा, तेरे अंदर वो प्रेम आएगा। जब तक तेरे अंदर जो सा विश्वास नहीं है गुरु के प्रति, तब तक तेरे को प्रेम नहीं आ सकता। और जब तक प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं आ सकती, और बिना श्रद्धा के भाव नहीं जाग सकते। भाव जागते हैं जब तू प्रेम में बहता है। बाकी सब तो बुद्धि की बातें हैं, तेरा भाव भी बुद्धि से आता है फिर। पर अगर तेरी श्रद्धा आती है तो ही तेरा भाव प्रकट हो सकता है। और श्रद्धा तभी आती है जब तू सत्य के प्रति जो सा है प्रेम जगाए, सत्य के प्रति तू विश्वास जगाए। और वो विश्वास, वो प्रेम तभी जागता है जब जगत से तू अपने को दूर करे, जगत को तू पीठ दिखाए। परंतु जगत को पीठ कौन दिखाता है? संसार के अंदर आए दिन कोई ना कोई काम, कोई ना कोई दुनियादारी, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम सत्य को पीठ दिखा सकते हैं पर संसार को पीठ दिखा नहीं सकते। सत्य को पीठ दिखाने में हम बिल्कुल नहीं कतराते, पर जगत को पीठ दिखाने में हमें तकलीफ होती है, क्योंकि जगत से हमारा नाता युगों का है। जगत को हमने देखा है, जगत में हम ही हैं, जगत में हम ही हैं, जगत हमारी ही छाया है। परमात्मा को, सत्य को हमने देखा नहीं, इसलिए जो सा है गुरु को भी तू देख नहीं सकता। जिसको तू देखता है, अगर वो तू गुरु जाने तो वो तेरा कहीं ना कहीं भ्रम है, क्योंकि गुरु को देखा नहीं जा सकता, गुरु को अनुभव किया जा सकता है। गुरु को अनुभव किया जा सकता है, गुरु को देखा नहीं जाता। और अगर देखकर तूने गुरु बनाया तो तू फिर से धोखे में जाएगा, गिरेगा। तो जो अंदर अनुभूतियां हैं, अंदर का रूपांतरण है, वही जौन सा है तेरे भाव तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाएंगे, उस रोशनी की ओर ले जाएंगे जिसको सत्य कहा। क्योंकि अंदर का रास्ता जो दिखाने वाला, वो प्रकाश देने वाला कहाँ से संसार में तुझे मिले? कहा ना, संसार कभी भी सत्य से खाली नहीं होता,
परंतु सत्य को खोजने के लिए भाव चाहिए। जब तक भाव नहीं है तेरे जीवन में गुरु प्रकट नहीं होगा। तेरे भाव बनेंगे तभी तेरे जीवन में सत्यगुरु प्रकट होगा, क्योंकि भाव के अंदर से ही सत्य प्रकट होता है। बाकी संसार में वो संभव नहीं है। अगर तूने कहीं वैसे ही किसी को गुरु कह दिया, गुरु बना दिया, उसके पीछे चल दिया तो कोई अर्थ नहीं। परंतु भाव से जब तेरे जीवन में वो रोशनी आ जाती है, तो पूर्ण किसी को समर्पित होता है, तब तेरे को वो रोशनी दिखाई देगी। वो देखता है ना, भगवानों के पीछे रोशनी दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो रोशनी का अर्थ है उसके पास एक ऐसा वायुमंडल होता है जिसके अंदर आकर तेरे को जोन सा है वो रोशनी कहीं अंदर से आनंद देने लगती है, तेरे अंदर के अंधेरे को दूर करने लगती है। परंतु वो किसको दिखाई देता है? जो अपने अंदर भाव लाता है। जो भाव नहीं लाता उसके लिए तो गुरु जो सा हड्ड मांस खून का पुतला है, शरीर है, क्या है उसके लिए। परंतु जो भाव में आ जाता है, जो प्रेम में आ जाता है, जो विश्वास में आ जाता है, उसके लिए गुरु ही भगवता का रूप हो जाता है। तभी कहा ना कबीर ने, दरवाजे पर पहुंच गया कबीर, दरवाजे पर पहुंचकर कहता है यार अभी क्या करूं, इधर गुरु और उधर भगवान गोविंद खड़ा है। कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। किसके पांव लगूं भाई? अब गुरु यहां दरवाजे तक छोड़ दिया, जैसे तुझे कोई छोड़ देता है ना, कभी कोई मिल जाता है, कहता है अरे यहाँ जाना है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। वो तुझे गाड़ी में बैठाता है और उस घर तक छोड़ देता है। तो गाड़ी से छोड़ता है तो तू क्या करता है उसको? तो उसको शुक्रिया करता है पहले जो छोड़ने आया, या घर दरवाजा खुलते ही पहले दरवाजा खोलकर बाहर भागेगा? भले तू अपने किसी रिश्तेदार के घर आया है, परंतु जो तुझे वहां छोड़ने आया दरवाजे पर, पहले तू किसको शुक्रिया करेगा? जो बाहर छोड़ने आया, तेरे को वहां तक लाया, तभी तो उस घर में तू पहुंचा, नहीं तो रात के अंधेरे में तू कैसे पहुंचता? तो वही काम कबीर का हुआ। उसने देखा दरवाजे तक छोड़ा, सामने गोविंद खड़े हैं, कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। किसको शुक्रिया पहले करूं, किसके पांव पहले पड़ूं? फिर जो सा है, जब उसका असमंजस देता, गुरु तो जानता है ना कि ये जो है कंफ्यूज हो रहा है अब कि यार ये सामने तो है ना साईं आ गए, साईं बाबा सामने खड़े हैं और इधर ये लेकर आए, अब क्या करूं? साईं बाबा को पकड़ लूं ना, क्योंकि पहले इनसे मिलने से पहले तो मैं साईं बाबा को पैर पकड़ रहा था, शिरडी भाग रहा था, मक्का भाग रहा था, परंतु अब क्या करूं? तो बड़ा असमंजस में हो गया कबीर। तो फिर गुरु समझ गया, गुरु ने कहा उधर ही जा, मेरा काम यहीं तक था, दरवाजे के बाहर तक। अब कोई छोड़ने जाता है तो दरवाजे के बाहर ही रहता है ना, कहता है अंदर जा भाई, अब तेरे घर में मैं थोड़ी चलूंगा, मेरा काम था छोड़ना तुझे, यहां दरवाजे तक लाना, इसलिए तू उधर जा। परंतु कबीर का मन नहीं मांगा, जाकर पांव में गुरु के गिर गया। बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए, तेरे खारा नहीं तो मेरे को मिला है। इसलिए वो फिर भी गुरु के चरणों में गिर गया कि अगर तू ही ना होता तो मैं पहुंचता कैसे। तो इसलिए वो शुक्रिया पहले तू बाहर करता है उसका, जो रात को अंधेरे में तेरे को घर तक छोड़ गया किसी, तो कहता थैंक यू। फिर तू है ना वहां दरवाजा खुला है, उसको जाकर मिलता है घर में। तो क्यों महिमा की है गुरु की? क्योंकि गुरु तुझे गोविंद के दरवाजे तक ले जाता है। पर कौन गुरु तुझे गोविंद के दरवाजे तक ले जाता है? समस्या वो है। वो गुरु भाव से मिलता है, तेरी श्रद्धा से मिलता है, तेरे प्रेम से मिलता है, तेरे विश्वास से मिलता है। और अगर तेरे अंदर विश्वास नहीं है तो तेरा भाव तक पहुंचना असंभव है, असंभव। इसलिए कहा अपने सब भ्रम मिटा, अपने सब सवाल खत्म कर, मन में कहीं भी कोई कमी ना रह जाए कि मैं जोन सा ये बार बार क्यों पूछूं, बार बार क्यों कहूं, कहीं बुरा तो नहीं लगे। कहा ना, जिसको बुरा लगा वो गुरु है ही नहीं, जिसको कहीं थकावट हो जाए वो गुरु है ही नहीं। हाँ, वो तुझे झंकार सकता है, कभी तू कहीं कुछ ऐसी अटपटी बच्चे हरकतें करते हैं ना, वो तुझे झंकार सकता है, क्योंकि कुछ चीजें जो अभी तेरे लिए नहीं बनी, कहीं तू उसमें उदासीन ना हो जाए, क्योंकि मंजिल है आगे और तू अभी से ही छलांग मारना चाहता है। परंतु अभी वक्त नहीं है तेरे लिए छलांग मारने को। बच्चा अगर 1 साल का है और वो जो सा छलांग मारना चाहे 5 फुट ऊपर से, तो मारने देंगे?
बच्चा बड़ा हो जाए, 15 साल 20 साल का हो जाता है, तो 5 फुट ऊपर से कहते हैं मार दे छलांग, कुछ नहीं होगा। तो बच्चा अगर छोटा है तो अभी वो परमात्मा की ओर जंप नहीं मार सकता, तो वो फिर उसको कहता है रुक, अभी पहले तेरे पाँव में उतनी शक्ति तो भर दूं ताकि तू छलांग मार सके, नहीं तो पैर तुड़वा बैठे। तो गुरु जो है हर कदम पर तेरी जौन सा है रक्षा करेगा। तुझे लगेगी फटकार, तुझे लगेगा अरे ऐसे कैसे कर दिया, परंतु तू अभी रेडी नहीं है, यू आर नॉट रेडी। तो वो जो है संसार के अंदर उस अंधेरे से उजाले की ओर, जो कहा कि तमसो माँ ज्योति गमै, मुझे इस अंधेरे से उस रोशनी में लाओ। वो किसको पुकार करते हैं? गुरु को। जिज्ञासु की पुकार है। तेरे अंदर प्रेम आए, तू इस संसार से पहले थक। जब तक तू संसार से थकेगा नहीं तब तक तू परमात्मा की ओर मुड़ नहीं सकता। संसार से जब तक तू आशा रखकर बैठा है तब तक तू परमात्मा को पा नहीं सकता। जब तू संसार से पूर्ण रूप से निराश हो जाता है कि इस संसार में अब सुख शांति आनंद का कोई किनारा नहीं है, तभी तेरे को जौन सा है वो गुरु प्रकट होगा। अगर तेरी संसार में थोड़ी भी आशा है, तेरे जीवन में सत्य गुरु नहीं आ सकता। और जब तेरे अंदर वो आशा की किरणें संसार की बुझती हैं, परमात्मा की तरफ मुड़ता है, वहीं जौन सा है वो खड़ा हो जाता है। परंतु उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए भी तो गुरु चाहिए। संसार के बारे में तुझे बताने के लिए भी तो गुरु चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं एक गुरु है, एक सत्य गुरु है। जैसे प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाई की, सेकेंडरी में टीचर बदल जाता है, फिर जौन सा है कॉलेज में जाता है बदल जाता है। ऐसे ही एक बाहर का गुरु, एक अंदर का गुरु, और तीसरा तेरा गोविंद। और ये तीनों तल हैं, एक शरीर का तल है, एक मन का तल है और एक आत्मा का तल है। शरीर के तल पे बाहर का गुरु तेरे को बाहर की शिक्षा देगा, मन के तल पर अंदर तेरे को सतगुरु अंदर की शिक्षा देगा कि कैसे तुझे आत्मा की ओर मुड़ना है। और आत्मा से परमात्मा के लिए तेरे को छलांग अपने से लगती है, क्योंकि वहां यात्रा अकेले की हो जाती है, क्योंकि सतगुरु और तू एक हो जाते हैं वहां पर। प्रेम पंथ ऐसो कठिन जहां में दो न समायो, वहां दो नहीं समा सकते, वहां एक हो जाता है। तो इतना तू अपने को मजबूत कर ले, अपने को तू इतना मजबूत कर ले कि तू एक अकेला की पक कर सके। बेटा कब तक बाप की उंगली पकड़ेगा? बाप भी तो झुंझा जाता है, बड़ा हो गया अब छोड़ यार, पापा चलो चर्च गेट जाना है। अबे यार 18 साल 19 साल का हो गया, जाना भी क्यों घबरा रहा है, टिकट ले जा। बच्चा जब 5 साल का है, 8 साल का, तू क्या कहेगा? चल चल बेटा भीड़ बहुत होती है, पकड़ ले उंगली। वही बेटा जब 20 साल का हो जाए और वो कहे पापा उंगली पकड़ो मेरी, तो तू क्या कहेगा? अबे यार तेरे को इतना बड़ा हो गया, 20-22 साल के अंदर तो मेरा हाथ पकड़ रहा है, अब बड़ा हो गया। तो ऐसे ही जौन सा है, जब तेरी इतनी पक्ता हो जाए कि तू अपने से जौन सा है चल सके, वहीं पर यात्रा आत्मा से परमात्मा की होती है। आत्मा तक तुझे सतगुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु गोविंद दो खड़े, वहां तक गुरु की जरूरत है। आत्मा के आगे दरवाजा है गुरु के, वहां से बस खत्म खेल गुरु का। गुरु का खेल आत्मा तक है, अंदर की उस शक्ति तक। उसके बाद तो परमात्मा सामने है, सूर्य सामने दिखाई देगा। जैसे यहाँ सूर्य दिखता है ना, सुबह किरणें देखता है तो सामने सूर्य दिखाई देता है, ऐसे वहां परमात्मा दिखाई देगा। तो कहा कि आत्मा तक ही गुरु पहुंचता है। और उसके बाद जब तू अंदर प्रवेश करता है तो गुरु तेरे अंदर ही रहेगा। जिसके साथ तूने इतना समय निकाला, जो तुझे गोविंद तक ले गया, क्या वो तेरे से छूट जाएगा? तेरे लिए कोई थोड़ा सा कुछ काम करे तो तू उसको भूलता नहीं है, तो क्या तू सतगुरु को भुलाता है? वो तेरी श्वासों में चला जाता है। तो वो जो सा है तेरे संग ही चलता है। और वहां फिर गोविंद के पास जैसे ही तू पहुंचता है, परमात्मा के पास, तो वहां परमात्मा, तू और गुरु तीनों एक हो जाते हैं। जब पर्दा उठा तो आप हुआ, अब आपको सजदा कौन करे। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे 3 चेहरे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, पर तीनों
पीछे जा तो एक ही है, एक ही से आती है ना तेरी कथाओं में कि 1 से 3, कोई माता भुवनेश्वरी, उससे जो है जन्म हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, कथाएं आती हैं ना। तो एक से ही सब उपजा। तो ये खेल ऐसा ही है, कहीं 1 से 3, 3 से अनेक हुआ, अब अनेक से तो 3 और 3 से 1 हो जाएगा। तो इसको कैसे तुझे वापसी करना है, क्योंकि अब तू घर से अगर आया है तो घर जाना पड़ेगा ना वापसी। अगर तू चला है घर से, आया कांदीवली से यहां तक, तो तेरे को आने में जितना टाइम लगा जाने में भी उतना टाइम लगेगा ना। तो ऐसे ही तू अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से इतने समय से दूर हुआ, अब तुझे वापस भी तो जाना है। तो वहां तक जाने के लिए तेरे को किसी का सहारा तो चाहिए, गाइड तो चाहिए ना। संसार में तुझे गाइड मिल जाता है, वहां तक ले जाने का गाइड कौन? तू कहे मुझे अपने अल्लाह के घर जाना है, राम के घर जाना है, साईं के घर जाना है, कहाँ मिलेगा तुझे? यहां से कोई पता बता देता है कि यहां जा, शिरडी चला जा, साईं बाबा वहां पर मंदिर है, चला जा मक्का जौन सा है। परंतु वो कहाँ मिलेंगे? साईं बाबा जो शरीर से छूट गए, कहाँ मिलेंगे? पैगंबर मोहम्मद जो शरीर से जा चुके। तो वहां का रास्ता कौन बताए? तो वहां का रास्ता ही चेतन गुरु बताता है। चेतन गुरु का अर्थ जिसने वहां की अनुभूतियां ली, क्योंकि वो सारा खेल ही अनुभूतियों का है। उसमें फिर तेरी कुरान की जौन सी है या तेरी गीता की, गुरु ग्रंथ साहब की पूरी वाणियां अंदर उतरने लगती हैं। तू जब पढ़ेगा तो उसका दर्शन करेगा कि जैसे मैं सामने बैठा हूं और ये सामने मेरे पैगंबर, मेरे साईं संदेश दे रहे हैं। तो तेरे को वो सर्टिफाइड हो जाता है कि मेरा रास्ता सही चल रहा है, इसी रास्ते से मुझे मंजिल मिलेगी। जब मेरे इतने अध्याय मिल रहे हैं तो फिर परमात्मा भी मिलेगा। जो ज्ञान कृष्ण अर्जुन को दे और वही ज्ञान तेरे को साक्षात्कार हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि तेरी अनुभूतियां अगर वही अर्जुन की हो रही हैं तो तू कृष्ण के द्वार तक पहुंचेगा ना, कि नहीं पहुंचेगा? सिंपल होता है ना। अगर तू कहीं जाता है, कोई कहेगा अरे पनवेल जा रहा है, ऐसे साइन से मोड़ियो, साइन में देखियो लेफ्ट के अंदर, वो आएगा, तेरे को दिखेगा सामने ब्रिज, नीचे रामदेव होटल लिखा है, बराबर राइट सीधा चल। अभी सीधा आगे चलेगा, पुल आएगा चेंबूर में, देख ऐसे ऐसे आगे चलेगा, ये आया वाशी, आया सी के ऊपर आया ब्रिज, हाँ हाँ आया, तो बरोबर है ना। तो ऐसे ही तेरे गीता, कुरान, बाइबल, कोई भी ग्रंथ उठाएगा तो तू उसमें देखेगा कि अरे ये वही शब्द हैं जो कि उन्होंने बताए रास्ते में, और ये मेरे अनुभव में उतर रहा है। तो बस मंजिल फिर दूर कहाँ है, अब तो पक्का हो रहा है ना। तो वो अनुभूतियां, क्यों? शरीर से वो चले गए परंतु चेतना में वो नहीं गए। चेतना में उनका विराट स्वरूप इस शरीर की आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु उसकी अनुभूतियां ली जा सकती हैं। ऐसे ही सतगुरु से तुझे अनुभूतियां मिलेंगी, तू उसको अपनी आंखों से नहीं पकड़ पाएगा, अपने अंदर अनुभव से पकड़ पाएगा। पर जब पकड़ेगा, तेरे अंदर जब वो भाव हो, तेरे अंदर जब वो प्रेम हो परमात्मा के लिए, सत्य के लिए, कि मुझे इसको पाना है, मुझे इस जन्म मरण से, इस संसार के चक्रव्यूह से निकलना है बाहर। अगर तेरे अंदर प्यास होगी, इस दुख, इस संसार की पीड़ाओं से मुझे आजाद होना है, और जब तक तेरे अंदर ये नहीं होगा तभी तक तू जो सा है आलसी रहेगा, प्रमादी रहेगा। तो प्रमाद से अप्रमाद, बुद्ध ने कहा अप्रमाद, अप्रमाद वाला ही अपना दीपक स्वयं बनता है। अप दीपो भवै, अपना दीपक स्वयं बनता है। कौन? जो अप्रमादी है, यानी सत्य की राह पर जो आलसी नहीं है। तुझे आलसी नहीं होना है सत्य के लिए कि चल छोड़ यार रहने दे। संसार के लिए आलसी हो जा, आज का काम कल पे टाल दे, पर सत्य के लिए कभी पोस्टपोन मत कर, संसार को पोस्टपोन कर, क्योंकि संसार का तेरा कोई भी कार्य कभी भी हो सकता है, पर सत्य में तेरे को जो आज उपलब्ध होना है शायद वो कल ना हो। आज ही तेरे लिए वो घटना घटनी थी और तू आज ही नहीं पहुंचा, तूने मौका खो दिया। अब ना जाने दोबारा कब, किस समय जोन सा है वो मोमेंट आए,
जब तेरे अंदर के वो जो तार छिड़ जाएं, कब तेरे को वो शौक लगे मालूम नहीं, क्योंकि शौक का भी तो एक समय है ना। तो अपने को सत्य के लिए कभी पोस्टपोन मत कर, संसार को पोस्टपोन कर दे। जिज्ञासु है तो सत्य के लिए तू कुछ भी पोस्टपोन नहीं करेगा, परंतु संसार को पोस्टपोन कर देगा। इसलिए कहा कि अगर तेरे को आत्मा का, अगर तेरे को उस ईश्वर का कहीं अंदर एक भी तरह का घर्षण, एक भी तरह का जो सा है वो वाइब्रेशंस, कहीं शौक जागा है, तो तू यात्रा कहीं उस सत्य की ओर कर, उस गुरु के संग कर जहां तेरा रूपांतरण शुरू हुआ। कि भाव की अगर एक किरण आ गई तो विराट भी वहीं से आएगा ना। तेरे अंदर किरण तो आए, तेरे अंदर कुछ अनुभव तो आए, तो तू आगे आगे चलना। आगे चलेगा नहीं तो पूर्णता मिलेगी कैसे। इसलिए कहा कि हम अपने को खाली करें, क्योंकि प्रेम पंथ में सब नहीं निभा पाते। प्रेम तो सब करते हैं संसार में जो मिल जाएंगे, पर निभा सब नहीं पाते, गिरते जाते हैं संसार के अंदर। जैसे तू किसी से प्रेम करता है और तू भटक जाता है, कभी तू एक से प्रेम नहीं कर पाया संसार में, तेरा प्रेम रोज गिरता है, मरता है। ऐसे ही गुरु के संग भी तेरा प्रेम गिरता है। कोई विरला है जो अंत तक निभा लेता है, और जो अंत तक निभाता है वही उस पूर्ण को पाता है। तो पूर्ण को पाने के लिए तेरे को पहले अपने अंदर श्रद्धा लानी पड़ेगी। श्रद्धा जब तक नहीं आएगी तब तक तेरे भाव नहीं जागेंगे, और जब तक भाव नहीं जागेंगे तेरी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। और श्रद्धा के लिए तेरे को प्रेम में आना ही होगा। प्रेम के लिए तुझे विश्वास को अटूट करना ही होगा। विश्वास अटूट करने के लिए तुझे अपने संदेह मिटाने पड़ेंगे। क्लियर योर डाउट्स, मन में रत्ती भर भी तेरे भ्रम ना रहे। किसी भी चीज के ऊपर तू कहीं भी जो है मन में भ्रम मत रखियो। इसलिए कहा जाता है आखिरी में, कोई सवाल हो, कहीं तेरा मन विचलित हुआ हो, कुछ भी हो, पूछ डालियो। क्योंकि अगर तूने नहीं पूछा तो तेरे अंदर कहीं वो भ्रम रह गया तो ना जाने कब वो भ्रम तुझे गिरा दे। तो ये जरूरी है हम कल पर न टालें। अगर तेरे को समझ आई है तो तू अपने अंदर चिंतन कर और गुरु की बात थाम। क्योंकि अगर कहा कि गुरु का अर्थ क्या है, बाहर से तुझे अंदर ले जाने वाला, तो उसकी बात थामेगा तभी तो अंदर जाएगा। क्योंकि अंदर जाने में तुझे खतरा है, क्योंकि तू अभी बड़ा थोड़ी हो गया। तू कहेगा अंदर कैसे जाऊं, तो गुरु की बात थाम। और जब तेरे अंदर वो भाव प्रकट होने लगते हैं तो समझ ले कि तू गुरुद्वार में प्रवेश कर गया। क्योंकि अगर गुरु के द्वार में तू प्रवेश कर गया तो गोविंद तक पहुंचने में तुझे कोई नहीं रोक सकता। समस्या सिर्फ गुरुद्वार तक पहुंचने में है। गुरुद्वार का अर्थ है अंतःकरण, सतगुरु। बाहर का गुरु जब अंदर बात थाम लेता है तो उसकी, तो तेरे को गोविंद की अनुभूतियां होने लगती हैं, उसके भाव आने लगते हैं। फिर जो है तेरे लिए पूर्ण चांसेस हैं, 99% तू पहुंचेगा। और यदि तू अंदर ही नहीं पहुंचा, बाहर ही अटका हुआ है, बाही नहीं थामी, जैसे अंधा बाह थामता है ना, सड़क के किनारे कहीं ट्रैफिक चल रहा है तो कोई कहता है साहब मेरे को ऐसे ऐसे करे, और तू क्या बेचारा अंधा, आ बाबा मैं तुझे छोड़ देता हूं। अब वो तेरा हाथ पकड़ लेता है, तू चाहे भीड़ में ट्रैफिक के अंदर बीच में ट्रक के आगे उसे छोड़ दे तो वो तो कुचला गया बेचारा। तो ऐसा होना पड़ता है। वहां तेरे जीवन में घटना घटेगी कि अब जो है तू वापसी नहीं हो सकता। तो गुरु से तेरी इतनी श्रद्धा हो जाती है कि तू उसकी बात थाम लेता है कि अब ले चल। अब नरक या स्वर्ग, भगवान या कहां, जहां भी तू होगा तेरे संग हूं मैं। कर दिया विश्वास, बात खत्म। अब इतने जन्म खो दिए तो एक जन्म और भी दांव पे लग जाए तो क्या है, लगाना तो पड़ेगा। अब एक जन्म तू दांव पे लगा दे, क्या फर्क पड़ रहा है। और अगर गुरु ही झूठा निकला तो तू बचेगा, घबरा मत।
क्योंकि मरना उसको ही है, जवाब उसी को देना है कि क्यों भाई अड़ंगा डाला। तभी मैंने कहा किसी को भी जीवन में मार्गदर्शन करे तो करियो, अगर तुझे उस मार्ग का मालूम है, यदि नहीं तो किसी को भटकाइयो मत। सत्य की राह पर किसी को अगर तूने भटका दिया तो तुझे ना जाने कितने जन्मों तक इस संसार में धक्के खाने पड़ेंगे। सजा है। संसार में तू क्या भटकाएगा किसी को? संसार में तो सब भटके ही हुए हैं, किसी को गलत रास्ता दे, सही दे, नुकसान हो ना पाए, ऐसी की तैसी। पर सत्य की राह पर कहीं तूने किसी को भटका दिया तो तेरा तो जन्म मरण का चिट्ठा बड़ा हो गया। इसलिए सत्य में अपने अनुभव हो तो किसी को मार्गदर्शन करियो, नहीं तो किसी को कहियो मत। अदरवाइज ना जाने कितने जन्मों के लिए तू भटक जाएगा। और संसार में 99%, 99% गुरु ही बनते हैं। 99% गुरु ही है जो भटकाते हैं, याद रखियो। 100 में 99 कह रहा हूं, तभी तो आज तक भटका हुआ है। तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा होम जाए जगदीश हरे। किसने सिखाया तेरे को ये? किसने सिखाया तेरे को? जरा पूछ सकता है उनसे, क्यों हमारे को जोन सा ऐसा पाप करवा दिया पहले दिन से तुमने? भगवान के आगे कह कर हम आए और हमने जोन सा कहीं भी दे नहीं सके। क्या जवाब दे उस भगवान को? लाखों करोड़ों बार कह चुके हम, जिन्होंने कहा टेको घुटने और जो तुम कहोगे उस अल्लाह से मांगोगे सब होगा। मिला तो नहीं, पर दुख ही दुख मिला है। कारण क्या है? समझे नहीं घुटने टेकने का मतलब क्या है। घुटने टेकने का मतलब ही है कि हम हारे, तू जीता, अब तू जैसा चाहेगा वैसा होगा। पर कोई है जो परमात्मा के अनुसार चले? कोई है जो कहेगा कि जैसा तू चाहे वैसा ही करूंगा, कहीं दुखी नहीं होऊंगा? इसलिए संसार में कहा 100 में 99 भटकाते हैं, और जब 99 भटकाते हैं तो हम भटकने को ही राइट समझ बैठे। अब वो एक कौन है? एक कौन है? वो एक उसी को मिलता है जिसके भाव प्रकट हो जाते हैं। जिसके भाव प्रकट होंगे उसी को वो एक मिलेगा। बाकी तो सिर्फ संसार के अंदर सोच सोच कर ही, सोची सोची ना हुई जे सोची लखबार। ये गुरु नानक देव ने बहुत अच्छा कहा कि सोच सोच कर मरता रहा है कितने जन्मों से, और जन्म निकल जाएंगे। इसलिए सोच मत ज्यादा और चल मार्ग पर और देख नजारा। जब तक तू किसी पर विश्वास करेगा नहीं तब तक तेरे जीवन में वो भाव आएंगे कहां से? संसार पर बहुत विश्वास किया, सत्य पर कभी विश्वास कर, और अगर तेरे को लगता है तुझे अनुभव नहीं आ रहे हैं, धक्का मार, जा दूसरी स्कूल में। क्यों एक को पकड़ कर बैठ गया, मैंने गुरु बना लिया? अरे परे कर, 99 गुरु तो वैसे ही झूठ दे रहे हैं। दुकानें बदल फटाफट, और जहां तेरी जीवन की उन्नति हो वहां अपने को दांव पे लगा दे, पकड़ ले उसकी बाह को इतनी मजबूती से कि बस अब जन्म छूटे तो छूटे, पर तेरी ये बाह अब छोड़ूंगा। क्योंकि जब सतगुरु की बाह मिलती है तो परमात्मा का तेरे को दरवाजा दिखाई देता है कि मिल गया जो परमात्मा तक ले जाएगा मुझको। ऐसे सत्य की बाह मत छोड़ दियो फिर। और जब तक नहीं होता तो कहीं पे भी अटकने की जरूरत नहीं। समय कम है, 100 बरस की आयु है, आधी निकल गई अगर तो बची कितनी? क्या मालूम कब ये शरीर पुश हो जाए। तो इससे पहले ही अपने आगे दरवाजा देख ले कि कहां तेरे साईं बाबा रह रहे हैं, गुरु नानक रह रहे हैं, बुद्ध रह रहे हैं, महावीर रह रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद रह रहे हैं। वहां जाने का पता तो ढूंढ, और पता तुझे वही देगा जो वहां पहुंचा हो, जिसने वहां की खुशबू ली हो। तो ये तेरे को अपने से ही प्रयास करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क योर सेल्फ। क्योंकि किसी के कहने से कभी विश्वास मत करियो। कोई भले लाख बार कह ले, परंतु तुझे विश्वास अपने अनुभव पे करना है। अगर तेरे जीवन में रूपांतरण है तो तू विश्वास कर, नहीं है मत कर। क्योंकि अंधविश्वास के कारण ही पहले तू जगत में भटक गया।
पहले तेरे कहीं संसार में तुझे जो शिक्षा दी गई उसके कारण तू भटक गया, तू धर्म में नहीं अधर्म में फंस गया, धर्म का चोला पहनकर अधर्मी हो गया। अब ये गलती नहीं करनी है। अब तुझको ठोक बजाकर, चाहे ये जीवन ही क्यों ना निकल जाए, भले जो ये आयु ही क्यों ना निकल जाए, परंतु ठोक बजाकर ही बांह थामियो। भले 5 साल 50 साल निकल जाए, चाहे जन्म ही क्यों ना निकल जाए, पर एक बार बांह थाम ली तो फिर चाहे भले श्वास क्यों ना छूट जाए, पर जगत जौन सा है गर्दन क्यों ना काट दे, सूली क्यों ना चढ़ा दे, पर अब वो बांह न छूटेगी। इतना तेरे अंदर पक्ता आ जाए, इतने तेरे अंदर भाव आ जाएं, तभी जौन सा है भगवता उपलब्ध होती है। इसलिए कहा कि शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ये तन विष की पोटली गुरु अमृत की खान। क्योंकि गुरु तुझको अंदर ले जाता है। गुरु देह का वो शरीर, वो टुकड़ा नहीं है। गुरु आंखों से नहीं दिखता, बार बार तुझे कहता हूं। गुरु तेरे को अंदर अनुभव में आता है। तेरी श्वासों पर वो कब्जा कर लेगा। कब? जब तेरा अंदर से वो परमात्मा के लिए, सत्य के लिए शौक जागे। तेरा सत्य के लिए शौक है, गुरु अपनी जगह खुद बनाएगा। तुझे मालूम भी नहीं पड़ने देगा कब वो अंदर चला गया तेरे। तेरा अगर सत्य के लिए तड़प नहीं है तो गुरु अंदर आने वाला नहीं है। गुरु को इतना आसान नहीं जिसको तू कहे कि ना तू चाहे और आ जाए कोई। संसारिक गुरु तेरे को कहने पर आ सकता है, सत्य गुरु तेरे कहने से कभी नहीं आएगा। वो तेरे अंदर देखेगा कितना तू जो है अंदर फ्लर्ट है, कितना तू ट्रू है। अगर तू सत्य में है, जेन्युइन है, तो गुरु स्वयं प्रवेश कर जाता है। और जो स्वयं प्रवेश करता है वही सत्य गुरु। जो तेरे कहने से आए वो सत्य गुरु नहीं है, वो गुरु ही है। इसलिए कहा कि तुझे पहचान करने के लिए कहीं अपने अंतःकरण में भाव को जगाना है, अपनी पात्रता बना। ये चिंता मत कर कौन सतगुरु है, कौन भगवान, स्वयं से आएगा। बस अपने भाव की पात्रता जगा। जितना तू अपने अंदर प्यास जगाएगा उस ईश्वर के लिए, उतना ही तेरी पात्रता बढ़ेगी। स्वयं परमात्मा तेरे लिए मार्ग देगा। तो हम यही भाव अपने जगाएं अंदर कि हमें यह अवसर मिला है सत्य का, और हम इसी जन्म में सत्य को उपलब्ध होकर इस देह की यात्रा को सफल करेंगे।